गैस कीमतों में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी कर केंद्र सरकार ने हर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को महंगाई से कुछ राहत पहुंचाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह कुछ अलग अलग क्षेत्र में राहत देकर सरकार मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर सकती है। इसमें उपभोक्ताओं को पेट्रोल डीजल की खरीद में राहत मिल सकती है, तो कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सरकार के विशेष समर्थक वर्ग के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है। महिलाओं के बीच लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश भी सरकार कर रही है और महिलाएं मोदी सरकार की एक बड़ी समर्थक बनकर उभरी भी हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 46% से ज्यादा महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया था, जबकि पुरुषों के बीच ये समर्थन केवल 44% ही था। माना गया था कि जिस तरह मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम घरों का रजिस्ट्रेशन कराने की पहल की थी, उससे महिलाओं के बीच सरकार बहुत लोकप्रिय हुई और इसका चुनावी लाभ भी मिला। केंद्र सरकार का दावा है कि उसने 4 करोड़ घर महिलाओं के नाम रजिस्टर कराकर एक कीर्तिमान रच दिया है। 9 करोड़ 6 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शंस दिए हैं। अब इसमें 75 लाख नए गैस कनेक्शन जोड़े जाने की तैयारी है। 11 करोड़ शौचालयों को बनाकर मोदी सरकार ने महिलाओं के दिल में अपने लिए एक विशेष जगह बना ली है, जिसका सीधा असर महिलाओं के मतदान पर पड़ेगा। केंद्र सरकार अब अपने इसी सबसे विश्वसनीय वोटर वर्ग को और मजबूत करने के लिए एक नया दांव चल दिया है। अब वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। देश के युवा मोदी सरकार के बड़े समर्थक सिद्ध हुए हैं और एक्सिस माई इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच 44 से 46% मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया था। यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में युवाओं की संख्या कुल आबादी के लगभग 27%। इस प्रकार युवाओं की संख्या न्यूनतम 35 करोड़ होती है। चर्चा है कि बेरोजगारी भत्ता या युवा केंद्रित योजनाओं को लाकर केंद्र सरकार इस वोटर वर्ग पर अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत करने का काम कर सकती है। चूंकि कांग्रेस हिमाचल कर्नाटक में बेरोजगारी भत्ता देने का दांव सफलतापूर्वक चल चुकी है, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी ये दांव मजबूती से चलने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस के इस दांव को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत कर युवाओं को लुभाने की कोशिश कर सकती है। और क्या करेगी सरकार? किसानों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी की भी संभावना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि ये माना जाए कि हर किसान परिवार में औसतन 4 मतदाता हैं, तो भी इस योजना से 40 करोड़ मतदाताओं को लक्ष्य बनाकर आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस योजना के कारण मोदी सरकार को किसानों के एक बड़े वर्ग का समर्थन मिला था और इस वजह से वो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुए थे। चर्चा ये भी है कि इस योजना की लोकप्रियता और व्यापक असर को देखते हुए केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के पहले किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8 से 10,000 रुपए प्रति वर्ष कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के मुफ्त की घोषणाओं के सामने केंद्र सरकार का ये एक बड़ा गेम चेंजर प्लान साबित हो सकता है। शुरुआत में इस योजना में 14.5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का दावा किया गया था। बाद में ई-केवाईसी के कारण लाभार्थियों की संख्या 11.5 करोड़ ही रह गई थी। बाद में योजना की कुछ किश्तों में केवल 10 करोड़ के करीब ही लाभार्थी रह गए थे। हालांकि सरकार लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए तकनीकी उपाय करने पर विचार कर रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं रेवड़ी नहीं आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। भाजपा राजस्थान की प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा ने अमर उजाला से कहा कि योजनाएं फ्री की रेवड़ी नहीं होती, ये समाज के किसी वर्ग का आत्मसम्मान प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार महिलाओं को 11 करोड़ शौचालय बनाकर दिए गए, उससे महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा हुई, लेकिन साथ ही 50 करोड़ जनधन खाते खुलवाकर महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, उससे महिला आत्मनिर्भर बनी। उन्होंने समाज में
एक परिवर्तन को लाने में सफलता पाई। पूजा कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि महिलाएं घर का किचन संभालती हैं। केंद्र सरकार ने महंगाई से राहत देकर महिलाओं को राहत प्रदान करने का काम किया है। किसानों को राहत देकर सरकार हमारे अन्नदाताओं को मजबूती देना चाहती है और ये कोशिश जारी रहेगी। कांग्रेस ने दी असली राहत। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता रितु चौधरी ने अमर उजाला से कहा कि भाजपा सरकार किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। किसानों की आय दोगुना करने का वादा भी नहीं निभाया है। युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों की जगह 2 लाख नौकरियां भी नहीं मिली। पहले गैस की कीमतें 1100 रुपए से ज्यादा कर उसमें 200 की कमी कर उसे छूट बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की जनता के साथ छलावा है, जबकि कांग्रेस गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए जमीन पर काम कर रही है और ये कर्नाटक, हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों में दिखाई पड़ रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।